तो साथियों, क्या हाल चाल है और कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग विषय गणित के। साथियों, खंड आ जो आपका होता है 20 नंबर का आता है। साथियों, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं पूरी किताब से होते हैं, यानी सभी चैप्टर से वहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ऊपर प्रश्न लिखा होता है, नीचे उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और सही ऑप्शन पर हमें गोला करना होता है, सही का निशान लगाना होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने 10 सवाल लिखे हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों। ऐसे सवाल बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर ये सवाल आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। इससे पहले की वीडियो में हमने वहाँ पर आपको 20 सवाल बताए थे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, पहला यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं और यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। दोस्तों, यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑप्शन लिख रहे हैं। ऑप्शन ए 5 और ऑप्शन बी जो है वो 5.2 और ऑप्शन सी जो है आपका 5.4, ऑप्शन डी 5.5। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोस्तों यहाँ पर पूरी संख्याएं गिनते हैं, कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो n का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 10। 10 यहाँ पर हो गया। और 10 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो साथियों, जब संख्या सम होती है तो माध्यिका के लिए सूत्र क्या होता है? माध्यिका m बराबर यहाँ होता है n/2 में पद का मान n/2 में सबके बटे क्या होता है 2। तो ये दोस्तों सूत्र होता है जब n का मान सम होता है तो n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान सबके बटे में 2। अब यहाँ पर दोस्तों n का मान रख देते हैं। तो n का मान कितना है 10। तो यहाँ पर रखेंगे 10 का आधा, यानी 10 को 2 से भाग देंगे 5। तो यहाँ पर क्या बचेगा 5वें पद का मान, 5वें पद का मान प्लस उसके बाद n का मान यहाँ पर रखेंगे तो 10/2 यानी 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6वें पद का मान, 6वें पद का मान। और सबके बटे दोस्तों कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। 5वें पद का मान, 5वां पद यहाँ पर कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद यहाँ पर क्या है 5। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे प्लस 6वें पद यानी 6वां पद 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6वां पद कितना है 6 और बटे में 2। तो 6, 5 कितना हो जाएगा 11, 11/2। 11 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा आंसर 5.5। तो माध्यिका यहाँ पर हो जाएगी 5.5, यानी ऑप्शन जो आपका डी है ये करेक्ट है 5.5। अब चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 2 क्या है दोस्तों? यहाँ पर लिखा हुआ है यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान होगा। तो पहला दोस्तों ऑप्शन है +-2, दूसरा ऑप्शन है +-3, तीसरा ऑप्शन है +-1 और चौथा ऑप्शन है यानी डी कितना है +-5। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए इसे हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समीकरण हमें क्या दिया गया था? यहाँ पर समीकरण था 1/x² - 2 बराबर 1/7। यहाँ पर इसे हल करेंगे दोस्तों, अंश अंश के बराबर है तो हर के बराबर होगा। तो नीचे वाला मान नीचे वाले मान के बराबर होगा। तो x² यहाँ पर -2, x² - 2 बराबर होगा किसके? 7 के। अब इस 2 को उधर ले जाएंगे तो x² बराबर, ये 2 इधर माइनस में उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो x² बराबर ये कितना 9। अब इधर से स्क्वायर हटेगा दोस्तों, उधर वाली संख्या पर क्या लग जाएगा? पूरी संख्या के ऊपर रूट लग जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर
इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, 3 का वर्ग। इससे काट देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? कोई भी संख्या जब रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस की लिखी जाती है। प्लस माइनस कितना? 3। तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दूसरा है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर प्लस माइनस 3 ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब तीसरा नंबर हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर 1 का विविक्तर होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है 2, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए हल करते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण हमें दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 1। यहाँ पर हमें विविक्तर d का मान यहाँ पर निकालना है। तो चलिए पहले इसे द्विघात समीकरण बनाते हैं। तिरछा गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा? x बराबर यहाँ पर 1। x इधर भाग कर रहा है बराबर की उस तरफ, ये गुणा करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, x एक के x हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, इधर आएगा माइनस का x, माइनस का 1 बराबर 0। तो दोस्तों हमारे पास समीकरण जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 बराबर 0। अब इस समीकरण की हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से। a बराबर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। x x के बराबर है तो b का गुणांक कितना? माइनस लगा है तो माइनस सहित, तो b का मान -1 और c बराबर कितना? -1। c का मान यहाँ पर -1। अब दोस्तों विविक्तर d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर, b का मान यहाँ पर कितना है? -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है? 1 है, इंटू c का मान -1। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और ये माइनस गुणे माइनस ये प्लस हो जाएगा। 4 1 के 4, 4 1 के 4 यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 1 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ये चौथा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं। लिखा हुआ दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर दोस्तों हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर त्रिज्या का मान यहाँ पर दिया गया है, r का मान 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r का मान दोस्तों 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ पर तो साथियों पहले ऑप्शन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और 8 पाई। इनमें से कौन सा करेक्ट है? r का मान कितना? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण, यानी थीटा का मान दिया गया है 60 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? दोस्तों होता है थीटा अपॉन 360 और पाई r स्क्वायर। ये दोस्तों होता है थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना? 60 हो जाएगा, और नीचे 360 और यहाँ पर पाई, और r का मान कितना? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 6 गुणे 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 का गुणा 6 से करेंगे 36 हो जाएगा। तो 36 से यहाँ पर काटेंगे, 36 1 के 36, और नीचे 0 बचा, 1 बचा यानी 10 बचा, तो 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 5 हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है 1/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर,
तीसरा है 1/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा है यहाँ पर 3/32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर व्यास दिया गया है, यहाँ पर व्यास कितना दिया गया है 1/2। अब दोस्तों इसकी त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो त्रिज्या का मान यानी r का मान क्या होगा 1/2। तो त्रिज्या का मतलब व्यास का आधा, व्यास 1/2 है, इसका आधा करेंगे मतलब 1/2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 1 को जब 4 से भाग लगाएंगे कितना होगा 0.25। तो ये दोस्तों r का मान है, यानी त्रिज्या का मान यहाँ पर क्या हुआ 0.25 सेंटीमीटर। साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल में कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अर्धगोला यहाँ पर बना लेते हैं। दोस्तों अर्धगोला ऐसे बनता है। तो साथियों यहाँ पर इस अर्धगोले में मान लेते हैं ए बी कोई व्यास था। तो ए बी जो व्यास है इसका मान दोस्तों कितना यहाँ पर दिया गया था 1/2। तो यहाँ पर त्रिज्या r का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा त्रिज्या का मान कितना हमने निकाला 0.25। तो ये त्रिज्या का मान हो जाएगा 0.25, यानी व्यास जो होता है वो दुगना होता है त्रिज्या का, तो त्रिज्या जो है वो आधी होती है व्यास की। तो साथियों यहाँ पर सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो साथियों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, अर्धगोले का तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर वृत्त भी बन रहा है, यहाँ पर ये वृत्त भी बनता है यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर ये वृत्त यहाँ पर बन रहा है, ये वृत्त होता है यहाँ पर, ये वृत्त होता है, मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ पर पूरा जोड़ेंगे तो क्या होगा 2πr² में 1πr² और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3πr², ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मान रख देते हैं, चलिए अब यहाँ हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3 पाई लिखेंगे r², r का दोस्तों हमने अभी मान निकाला 0.25, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे 0.25 गुणे 0.25। अब दोस्तों यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 2.5 का हमें गुणा करना है 0.25 के साथ, तो 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ लगा, 2 अंकों के बाद टोटल हमें 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। 25 का गुणा 25 से करेंगे तो 25 25 625 होता है, 625। 3 अंक हुए, 1 अंक और यहाँ पर बना लेते हैं 0। अब यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, तो 4 अंकों के बाद हमने दशमलव यहाँ पर लगा दिया, तो 3 पाई यहाँ पर हो गया और यहाँ पर गुणा लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा चलिए यहाँ पर 3 पाई गुणे 0.0625। अब इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पाई। दोस्तों दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं 4 अंक है, तो नीचे हम पहले 1 लिख लेंगे, कितने जीरो बढ़ाएंगे 4, तो कितना हो जाएगा नीचे 10,000 और ऊपर दोस्तों कितना हो गया 625, जीरो को छोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसे 25 से इसे हम काट देते हैं, तो 25 से इसे दोस्तों हम काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 25 25 हम कितना होता है 625 और यहाँ पर 25 से काटेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 25 चौके 100, इतना हो गया 100, 2 जीरो बचे तो यहाँ 400 बचा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा आगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचा 3 पाई गुणे 25 और दोस्तों नीचे कितना बचा 25 चौके 100, 4 और ये 2 जीरो यानी 400 बचा। चलिए इसे
25 से काट देते हैं, 25 एक्के 25, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 एक्के 25 हो जाएगा। यहाँ पर 40 था, यहाँ पर कितना बचेगा 25 घटाएंगे 15 बचेगा, 15 यहाँ लिखेंगे 150 हो जाएगा। तो 25 छक्के कितना होता है 150। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 3π/16, 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। ये दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर आपका, ये ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हल करते हैं। तो साथियों सवाल नंबर 6 क्या सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप होगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ए भुजा वाले, यानी भुजा जो है, भुजा का मान ए है, ए सेंटीमीटर यहाँ पर मान लेते हैं। दोस्तों समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। ये ए बी सी कोई समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार पर लंब डाला जाता है। तो आधार ये है, यहाँ पर लंब डाल देते हैं, ये लंब। तो यहाँ पर नाम दे देते हैं डी। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है यहाँ पर कोण कितना बनेगा 90 अंश बनेगा। यहाँ पर दोस्तों भुजा कितनी है ए सेंटीमीटर। तो आप सभी को पता होगा कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये कोण 60 अंश का हो जाएगा और ये कोण भी 60 अंश का हो जाएगा। भुजा यहाँ पर दिया है ए सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये भुजा ए हो जाएगी, ये भुजा पूरी ये भी ए, ये पूरी भुजा बीसी, बीसी का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, बीसी जो भुजा है ये ए हो जाएगी, भुजा ए सेंटीमीटर। तो ये आधी दोस्तों कितनी हो जाएगी a/2 और ये आधी a/2, BD का मान a/2 और DC का मान a/2। अब दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ पर निकालना है लंब की माप। तो लंब क्या है AD है, AD का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये AD का मान हम मान लेते हैं x। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक कोण दिया गया है और ये क्या है लंब, लंब का मान दिया गया है। आधार यहाँ पर पता है, आधार BD का मान भी हमें पता है a/2 है। तो लंब और आधार का मान दिया गया है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं x का मान। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात tan का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा का मान कितना 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर L दोस्तों क्या लंब यानी AD का मान दोस्तों हमने क्या माना x, यानी हमें x का मान निकालना है। AD का मान मतलब x का मान। और यहाँ पर A का दोस्तों मतलब क्या है आधार, आधार कितना है BD यानी a/2। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। tan 60 अंश का मान √3, ये 2 ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x और नीचे a इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 × a। 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो इसके नीचे हो जाएगा उधर क्या x। तो x का दोस्तों मान हमने निकाल लिया है, यानी जो लंब यहाँ पर AD है इसका मान हमने निकाल लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे, यहाँ पर हमने अभी लिखा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन जो आपका था, ये पहला ऑप्शन आपका था √3/2 × a मात्रक। तो ये दोस्तों ये पहला ही आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 7 हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है तो k का मान होगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, -12 -6। तो यहाँ पर समीकरण दोस्तों दिया गया है x² - 4x + k = 0। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि मूल जो है एक मूल यहाँ पर क्या है
यहाँ पर दिया गया है एक मूल, यहाँ पर क्या है, एक मूल यहाँ पर 6 है। दोस्तों मूल का मतलब क्या होता है, चर का मान। तो चर इस समीकरण में क्या है, x है, तो मतलब x का मान दिया गया है कितना, 6। तो यहाँ पर x के स्थान पर 6 रख देते हैं, तो यहाँ पर x के स्थान पर कितना, 6, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स के स्थान पर 6 प्लस k बराबर 0, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 छंग 24 हो जाएगा, प्लस k बराबर 0। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 36 में हम घटाएंगे 24, कितना बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा, प्लस k बराबर 0। k का मान चाहिए तो k को इस तरफ रोकेंगे और 12 को उधर भेजेंगे, तो ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो k का मान दोस्तों माइनस का 12, इसका मतलब ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर सवाल नंबर 8 हल करते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 8 में यहाँ पर ऑप्शन लिख लेते हैं ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल लिख लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश। चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहले 1 माइनस टेन 30 का मान यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर लगा देंगे, टेन 30 का मान जो होता है वो लिखकर स्क्वायर लगा देंगे। तो टेन 30 का मान दोस्तों 1/√3, स्क्वायर लगा तो पूरा मान लिखकर स्क्वायर लगा देते। यहाँ से वही लिखना है, सिर्फ यहाँ प्लस है। चलिए यहाँ पर आगे हल करते हैं। तो 1 यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पर भी सेम वही, सिर्फ चिन्ह प्लस का लगा हुआ है। अब चलिए तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 1 के 3 माइनस 1 और नीचे कितना 3, फिर ये बटे का निशान, 3 1 के 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 यहाँ पर 1 और नीचे 3, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा, 3 में हम घटाएंगे, 3 में घटाएंगे 1, 2 बचेगा और नीचे 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो 1/2 दोस्तों यहाँ पर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये बी, यहाँ पर लिखा हुआ 1/2, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं 45 अंश और 15, बी यहाँ पर दिया गया है 15 अंश और 45 अंश, सी ऑप्शन दिया गया है 45 अंश और 30 अंश, 45 अंश। दोस्तों सवाल क्या है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 और कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, तो a और b का मान यहाँ पर आपको बताना है कि a और b का मान क्या होगा। a का मान ये होगा, b का मान ये होगा, या फिर a का मान ये होगा, ये होगा, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, पहले साइन के लिए हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है साइन a प्लस बी बराबर कितना, √3/2, ये दोस्तों दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर इधर इस साइड में साइन है, साइन a प्लस बी लिखा हुआ, इस साइड में देखते हैं कि ये साइन में कितने का मान है। इधर साइन है तो इधर हम लिखेंगे साइन में, बनाएंगे कि ये मान जो है ये साइन में कितने का मान है। तो ये दोस्तों साइन 60 का मान है। चलिए अब तुलना करेंगे। तो तुलना में जो चीज़ बराबर होती है उसे हम छोड़ देते हैं। साइन साइन के बराबर है तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना, 60 अंश। चलिए इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया था कॉस, यहाँ पर दिया गया था कॉस a माइनस बी बराबर √3/2। इधर कॉस दिया गया है और बराबर के उस तरफ जो मान दिया गया है, ये किसका मान है कॉस में,
इधर कॉस है तो इधर देखेंगे कि कॉस में कितने का मान है। तो दोस्तों ये कॉस 30 अंश का मान है। फिर से यहाँ पर तुलना करेंगे, तो जब तुलना करेंगे यहाँ पर तो क्या तुलना में क्या चीज़ हट जाएगा, कॉस कॉस हट जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर 30 अंश हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर समीकरण 1 या 2 को हम जोड़ देंगे, जोड़ दे या फिर घटा दे, यहाँ पर मान बिल्कुल सेम यहाँ पर आएगा आंसर। समीकरण 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ देंगे तो पहले 1 लिख लेते हैं समीकरण, a प्लस बी बराबर 60 अंश। समीकरण 2 a माइनस बी बराबर कितना 30 अंश। यहाँ पर हमने लिखा जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होता है, नीचे के जो चिन्ह होते बदलते नहीं। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस तो प्लस। अब दोस्तों ये माइनस का यहाँ पर b और प्लस का b ये कैंसिल हो जाएगा, a और प्लस a, ये भी प्लस का a ये प्लस का a, तो दोनों प्लस के 2a हो जाएगा। यहाँ पर 60 में जोड़ना 30 90 हो जाएगा। तो 2a बराबर यहाँ पर 90, यहाँ 2 इधर गुणा कर रहा उधर भाग करेगा तो a बराबर 90 अंश बटे 2। तो a बराबर 90 का आधा यानी 45। तो a का मान दोस्तों 45 निकला, 45 अंश निकला। अब a का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में। चलिए समीकरण 2 यहाँ पर लिखा, यहाँ पर रख देते हैं। a माइनस बी बराबर कितना 30 अंश, यहाँ पर a के स्थान पर हमें 45 माइनस b बराबर 30 अंश। हमें b का मान चाहिए, ये माइनस में, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 30 को इधर लाएंगे तो 30 इधर माइनस में हो जाएगा और बराबर उधर b। तो b को पहले लिख लेते हैं, b बराबर 45 में 30 जाएगा 15 अंश। तो a का मान 45 और b का मान यहाँ पर 15 अंश हो जाएगा। तो पहले 45 और फिर 15, 45 और 15 यानी आंसर हमारा जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम सवाल यहाँ पर हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की हमें दूरी यानी डिस्टेंस का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन, तो साथियों यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर हमने लिख दिए। ऑप्शन ए आपका है 2 इंटू ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी है 4 इंटू ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऑप्शन सी है 2 इंटू अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 4 इंटू अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हल करते हैं। तो ये साथियों यहाँ पर हमें दो बिंदु दिए गए हैं, x, y, और दूसरा बिंदु दिया गया है -x, -y। तो ये दोस्तों हमारा x1 है, ये y1 है, और ये हमारा x2 है और ये y2 है। तो दूरी का सूत्र यहाँ पर लगा देते हैं। क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सारे मान रख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है, x है, x, फिर माइनस लगाएंगे x2 का मान दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये माइनस का x है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, और x2 का मान x, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। y1 का मान कितना है, y है, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे। y2 का मान फिर से माइनस का y है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये y ऊपर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y में y जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, होल स्क्वायर लगा देंगे। चलिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी उसी प्रकार 4, और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। 4 यहाँ है, 4 यहाँ, 4 कॉमन हम ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पहले अंडर रूट लगाएंगे तो 4 कॉमन यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों अंडर रूट से बाहर वही संख्या निकलती है जो जोड़े में होती है, जो किसी का वर्ग होती है। तो यहाँ पर 4 जो है वो 2 का वर्ग है। दोस्तों 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो एक जोड़ा 2 का बन जाएगा। तो रूट से बाहर कितना निकलेगा, रूट से बाहर कितना, 2। तो यहाँ पर
2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोस्तों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम दोस्तों यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रोज़ आपको 10 सवाल बताएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।